भगवान के विषय में बात करने के लिए। और सभी जो टीचर जी हैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। खास करके आज करने हमें श्यामा के द्वारा उल्लेख किया। श्यामा बल्दी जो हमारे भक्त है, उनकी बहन है आरती। तो भगवान की ये कृपा है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा नाम था कीसा गौतमी। क्या नाम है? कीसा गौतमी। और उनके पास केवल एक ही पुत्र थे। और क्या हुआ, उसका उस बच्चे का अचानक से मृत्यु हो गया। तो वो भगवान गौतम बुद्ध के पास जाती है और अपने बच्चा जो मर गया है उसके लिए रोती है, इतना रोती है। और बुद्ध भगवान से बोलती है कि मेरे बच्चा मर गया है, आप मेरे ऊपर दया कीजिए और इस मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दो। तो बुद्ध भगवान क्या बोलते हैं, बेटी मैं अवश्य ही आपका जो इच्छा है वो पूर्ण करूंगा, परंतु आप मुझे एक मुट्ठी भर सरसों लाकर दीजिए किसी के घर से। परंतु खुश होगी ना, सरसों तो सबके घर में है, जाकर ला, सरसों देंगे, भगवान बच्चे को जीवित कर देंगे। परंतु बोलते हैं कि उसी घर में से लाना जिसके घर में कोई कभी मरीज नहीं है। तो वो बोलती है तुरंत मैं जाती हूँ, अभी आपका ये जो इच्छा है वो पूर्ण करती। और जाकर सबके घर जाती है, सबसे बोलती मुझे एक मुट्ठा भर सरसों मिलेगा। तुरंत सब तैयार हो जाते देने के लिए। बोलती है परंतु आपके घर में कोई मरीज तो नहीं है? तो वो बोले हाँ, पहले हमारे घरे कोई मरीज रहा। तो बोले नहीं, इस घर से सरसों हम नहीं ले सकते। फिर इस प्रकार से वो जाती है एक घर से दूसरा घर, और हर एक घर में एक ही प्रॉब्लम है कि सरसों सबके पास है, देने के सबको तैयार है, परंतु सबके घर में कोई ना कोई का मृत्यु हुआ है। तो वो कोई से सरसों लेकर नहीं आए। बोले नहीं, हम नहीं ले सकते आपके घर से सरसों। तो फिर वो समझ जाती है, सब तैयार है उसको सरसों देने के लिए, परंतु सबके घर में मृत्यु हुआ है। इस प्रकार से वो कीसा गौतमी समझ गई कि बुद्ध भगवान का क्या मकसद था उसको समझा भेजने के लिए। तो वो लौट कर आती है, परंतु ये जब वो कार्य किया, हर घर में गई, सबसे सरसों मांगे और पूछे कि तुम्हारे घरे कोई मरीज है, तो उसका जो दुख था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि सबके जीवन में ये दौर है। और इस प्रकार से वो जब जाकर गौतम बुद्ध भगवान से बोलती है कि हमने समझ गए कि आप क्या जाकर, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं मेरे बच्ची, यहाँ कोई भी चीज सदा के नहीं रहेगा। ये संसार जो है, ये संसार को नाम दिया गया है दुखालम आश्वासकम, यानी कि दुख से भरा और टेम्पररी। अभी आप सब क्लास 1 बच्चे जो है वो पहले किंडरगार्टन में थे,
बड़े हो गए, बदलाव हो गया। जो क्लास 8 में थे वो सोचते हैं कभी बेंच में बैठते थे, हम छोटे थे। ये बदलाव हम सब में होता है, उम्र बढ़ते जाता है। जो रिडल में आप बोलते हैं वो क्या चीज है जो ऊपर जाता कभी नीचे नहीं आता है? तो वो एज है, उम्र है। और कोई की एज कभी कमती नहीं हो है, सब एज बढ़ते जाए, बदलाव होते रहता है। अभी पेंडेमिक में क्या हुआ, कितना ज्यादा बदलाव सबने महसूस किया। इसी प्रकार से यहाँ गौतम बुद्ध भगवान बताते हैं ये भौतिक संसार में सब कुछ टेम्पररी है, अस्थाई है, थोड़े समय के हैं। आप सब स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल पढ़कर फिर यहाँ से निकल कर कुछ और कहीं चले जाएंगे। स्कूल भी इतना ईयर्स से पढ़ते हैं, क्लास 8 बच्चे लोग जब इस साल एंड करेंगे तो उनको दुख लगेगा कि अरे हमारा स्कूल छूट गए। पर फिर नेक्स्ट ईयर दूसरा स्कूल में जाए लगी, बोले हाई स्कूल अब हम जाए लगा, अभी हमारा स्कूल होएगी। यानी कि सब कुछ बदलाव होते हैं, यहाँ कोई चीज परमानेंट नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ सब कुछ को बदलाव होता है और बदलाव के बाद फिर वो कुछ ऐसे जैसे एक फूल होता है, फूल उगता है, फिर मुरझा जाता है, फिर फूल मर भी जाता है। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार में बदलाव, मुरझाना और मृत्यु ये भौतिक संसार का लक्षण है। यहाँ जो भी है कोई उसको इस प्रकार के दुख झेलना पड़ेगा। तभी तो बताते हैं यहाँ पे कि एक ही साधन है इस भौतिक संसार में रहकर आप दुख को अनुभव नहीं करो। दुख तो सबके आई, परंतु दुख आपको सताई नहीं, आप इसको सहन कर सकते हैं तो वो केवल हरि के नाम द्वारा, हरि के नाम लेने से। तभी समझाते हैं इस कथा का, everything is subject to change, decay and death, and change, decay and death cause sorrow and suffering। इस संसार में सब कुछ बदलाव है। हम नहीं बदलाव लाइक करता, बट बदलाव हुई सब कुछ के, फिर धीरे धीरे घटे और फिर अंत होए। हम नहीं मानता कोई चीज अंत हो बड़ी हुई, और जब अंत हुए तो हमके दुख लगे, हमके तकलीफ लगे, परंतु the only way to avoid them is to take the process of Krishna consciousness and chant the holy name of Krishna। एक ही साधन है कि जब हम अपने मन को सोच बदलेंगे, जब हम समझ जाएंगे कि कुछ भी है यहाँ इस संसार में हमारे बस की बात नहीं, परंतु हम अपने मन को काबू कर सकते हैं, अपने मन को कृष्णा भावना, भगवान की भावना में लगा सकते हैं। अब भगवान की नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम सब आपको ये महामंत्र है, इस मंत्र को कहा गया महामंत्र, द ग्रेट मंत्र। ये एक मंत्र इस कलयुग का मल नाशनम करेंगे। कई एविडेंस दिया गया, कई जगह ग्रंथों में बताया गया। रामायण आप सब सुने होंगे, पढ़ते होंगे, उसमें है कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। नर किसको कहते हैं? मनुष्य। ये मंत्र मनुष्य कर सकते हैं। जानवर को बोलो तुम बोलो, नहीं बोली। जानवर को बोलो तुम सुनो, नहीं सुनी। परंतु अगर चाणक्य पंडित एक महान आचार्य है, वो बोले अगर मनुष्य होकर भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं लगे, भगवान का नाम में सुनना अच्छा नहीं लगता, बोलना नहीं अच्छा लगता, तो बोले दो पद पशु समान कड़े से बोलते हैं। तो नर हम हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के लिए भगवान बहुत सागर तार लगाने के लिए इस कलयुग में बताते हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्तेवा 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 गतिर अन्यथा। तो कलयुग में ये छोटे से बड़े सब कर सकते हैं। और कब करोगे? सब समय आप ये धुन गुनगुना सकते हैं, ये मंत्र जाप कर सकते हैं। भक्त लोग जप माला में इसको जपते हैं ध्यान लगाकर, और अभी आप लोगों को हम कीर्तन में सुनाएंगे। तो ये माता जी, गीता माता जी। Krishna
दामोदर भगवान की जय। राम लक्ष्मण बुद्ध हनुमान जय। So anyone has any questions? तो आप लोग स्पिरिचुअली आप लोग जब एक स्पिरिचुअल रहेगा, पूजा में रहेगा, भगवान की याद करेगा, कोई भी फेथ के जन बिलीव करे तो जौन भी ऐसे और भगवान के अपन याद करी, गॉड के याद करी, देन उन्होंने और आगे बढ़ते जाए स्पिरिचुअली भी। और फिर स्कूल वर्क में भी कुछ समझ में नहीं आई, देन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर गॉड, और फिर तुम्हें सब चीज़ याद आई, मेमोरी आपके शार्प रहे, सो इट विल बी वेरी नाइस। कीप चेंटिंग आगे चलते कृष्णा, खाली हरे कृष्णा बोल दो, हरे राम हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है आपको। got some halwa. यहाँ पे अध्यापक है और हमारे जो संस्कृत जो धर्म के बच्चे की ओर से हम ये समय लेना चाहते हैं आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए कि आप सब आए हैं और हमारे मन में एक उत्साह की है कि कृष्णा नाम लेने से संसार में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं कि जैसे कि जो कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें यह पता चलता है कि राजा हो, रंग हो या फकीर हो, एक दिन हमें जाना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं जो सिंहासन चढ़ चढ़े हैं और कुछ लोग जो है जो बंधे जंजीर है, और कृष्णा नाम से ही संसार में हम अपने आप को पार लगा सकेंगे। आप लोगों को एक बार फिर आने के लिए धन्यवाद।